नेगोशिएशन की गई उसके बदले में कोई 4.5 रुपए पर यूनिट ये आईपीपीस के साथ जो हमने नेगोशिएशन की, पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है और ये जो ऐप है इसका फ़ायदा हर घर में हर सारिफ को जाएगा। वज़ीर आज़म का अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने इस समर को इदारा जाती इस्लाहात की जानिब अहम कदम करार दिया। कहा कि मीटर रीडिंग से मुतालिक शिकायत आम थी, अब सार्फिन खुद रीडिंग दे सकेंगे। बिजली की कीमतों में कमी तरजीह रही है, IPP से मुज़ाकरात के बाद बेहतरी आई। उन्होंने बिजली के बिलों में PTV फीस ख़त्म करने का ऐलान भी किया। वज़ीर तवानाई और टीम की कोशिशों को सराहा, जबकि मोबाइल ऐप से सार्फिन को आगाही देने की हिदायत की। वज़ारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार दिए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे नंबर पर हैं। वज़ारत कानून के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आर्जी नहीं मुस्तकिल है। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए काम शुरू। हुकूमत ने लॉबिंग शुरू कर दी। अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए 3 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरपर्सन्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाया जा सकता है। कराची में बारिश के 2 रोज़ हादसात में 22 अफराद जाँ बहक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की पहली बारिश के दौरान 2 मकानात की छतें गिरने से 4 अफराद की मौत हुई। करंट लगने से 5 अफराद जान से गए, जबकि ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद लुक़्मा अजल बने। छत गिरकर, दीवार गिरने और नदी में डूबने से 3 अफराद की जिंदगी का खात्मा हुआ। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होने का इम्कान। कराची में एक बार फिर थोड़ी सी बारिश ने ज्यादा तबाही मचा दी। सफाई ना होने की वजह से नाले ओवरफ्लो, निकासी आब न होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई। सड़कों पर जगह जगह खोदे गए गड्ढों में पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मुतादिद मोटरसाइकिल और रिक्शा पानी जाने से बंद। कई गाड़ियों के सस्पेंशन भी काम छोड़ने लगे। सदर अहमद जिना रोड, किमाड़ी, कोरंगी, सादी टाउन, नाजमाबाद और दीगर इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। आइंदा 2 रोज़ के दौरान शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब, कहीं कहीं ग्लेशियर फटने का खदशा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, जबकि नदी नालों में तुग़यानी। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने की पेशगोई। मकामी इंतज़ामिया को ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत जारी। स्वात के दरिया में रेस्क्यू का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। लापता सयाहों की तलाश जारी। अब तक 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई। एक की तलाश जारी है। 51 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ने आवाम से अपील की है कि वो दरिया के किनारे जाने से गुरेज करें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें और सैलाब। 27 जून से अब तक 21 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसात में 10 शहरी जख्मी हुए।
पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी, जहां बहक अफराद में 7 मर्द, 5 खवातीन और 9 बच्चे शामिल हैं। जोब में सैलाबी रैली की नजर होने वाली 3 बहनों और भांजी की मैयतें मुल्तान पहुंच गई। फजा सोगवार। मैयतें एम्बुलेंस के जरिए चौक कुम्हारावाला लाई गई, जहां कोहराम मच गया। एक साथ 4 जनाजे उठने पर इलाके में हर आंख अश्कबार। निमरा, अमरीन, शमीम और उनकी भांजी रामीन की नमाज जनाजा मोहम्मदी मोहल्ला जनाजागाह में अदा की गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद चारों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये तमाम अफराद गुज़िश्ता रोज़ जोब में सैलाबी रैली की नज़र हो गए थे। यूरोप में शदीद गर्मी, पेरिस में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। फ्रांस में इमरजेंसी स्टाफ को तैयार रहने का हुक्म। मासूर अफराद, बच्चों, जायद उम्र के अफराद और ख़तरनाक बीमारियों के शिकार लोगों को हीट स्ट्रोक के खतरे से भी आगाह किया गया। शहरियों को बिलावजह घरों से ना निकलने की हिदायत। जमात इस्लामी के हैं, आप ये समझ गए हैं कि ये जमात वो जमात नहीं है जिसका कंपैरिजन, जिसका तकाबुल किसी दूसरे सियासी गिरोह से किया जाए। ये कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिस तरह दूसरी पार्टियां होती हैं जिनके पेश नज़र वक्ती मकासद होते हैं। वो सीट के जिसमें खुद मैं चंद वोट से हार गया था, उन्होंने मुझे जीता हुआ करार दे दिया और हमारी जो और बहुत सारी सीटें थी उस पर कब्जा कर लिया। डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। मेयर के इंतखाब के वक्त पीटीआई के 32 लोग नहीं आए थे। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, आम इंतखाबात में भी हमारी जीती हुई सीटें नहीं दी गई। मैं चंद वोटों से अपनी सीट हारा था, लेकिन मुझे जितवा दिया गया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक था, क्योंकि अवाम ने फैसला पीटीआई के हक में दिया था। अगर अमेरिका हमें येलो केक दे तो हम अपने अफसूदा यूरेनियम को किसी और मुल्क मुंतकिल कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने इंदिया दिया कि ईरान येलो केक को ईंधन के इस्तेमाल में लाएगा। इसके बदले ईरान अपने 70% एटमी ज़खायर की मुंतकली के लिए तैयार है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन की अमरीकी सेनेटर्स को ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए गैर मामूली हमले पर ब्रीफिंग। बताया कि अस्फहान में ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए, अलबत्ता फर्दो और नातंस की तनसीबात पर क्लस्टर हमले किए। ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। गजा में जंगबंदी के बहुत करीब है। गजा में आइंदा हफ्ते सीज फायर का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं गजा में सूरत हाल खौफनाक और खुराक की किल्लत है। गजा में अमन कायम करने के करीब है। अमरीका रकम और ग़िज़ा फराहम कर रहा है, जिसमें कोई और मुल्क अमरीका की मदद नहीं कर रहा। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराने पर बहुत खुशी हुई। ईरान ने एटमी हथियार के लिए यूरेनियम अफजूदगी की तो दोबारा हमला कर देंगे। जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई कहाँ पनाह लिए हुए थे। इसराइली अमरीकी फ़ौज को खामनेई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी जारी। दहशतगर्द सेहूनी फ़ौज के गजा के इलाके अल्तफ़ा में फ़ज़ाई हमले, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। 20 शहरी जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए। काबिज़ फ़ौज ने 24 घंटे में 81 अफराद को मौत के घाट उतार दिया।
नेतन्याहू की दहशतगर्दी के खिलाफ इसराइली शहरी भी सड़कों पर निकल आए। तल अवीव में हजारों अफराद ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने गजा से यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरे के दौरान अनोखा मंजर। फ़लस्तीन की हिमायत पर यहूदी नौजवान पर अमरीकी सेहूनी खातून ने हमला कर दिया। खातून ने यहूदी नौजवान के गले में पड़े फ़लस्तीनी केफिया को खींचने की कोशिश की। इस कशमकश में पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी। खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। That Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. As we steadily but surely build our comprehensive national power, any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. भारत मार का हक कभी भुला नहीं सकेगा। दोबारा हमला किया तो बगैर झिझक के जवाब दिया जाएगा। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान के मौसर जवाब ने पूरे खित्ते को बड़े तनाज़े से बचा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS रहबर कराची में पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दुश्मन ने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। कश्मीर के तनाज़े को हल करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। दोस्त मुल्क तुर्की, बहरीन, इराक, फ़लस्तीन और जबूती के कामयाब कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवार्ड जीतने वाले कैडेट्स शानदार कारकर्दगी पर खुसूसी तारीफ के मुस्तहिक हैं। बहरी जंग का मैदान तेज़ी से तब्दील हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। फील्ड माहिर में लाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। मीरपुर माथेरों के लापता मियां बीवी की लाशें भारत से बरामद। रवि कुमार और बीवी नाराज होकर घर छोड़ गए थे। फोन की आखिरी लोकेशन घोटकी के रेगिस्तान की आ रही थी। दोनों भारत कैसे पहुंचे, उन्हें किसने मारा, तहकीकात जारी। एशिया कप T20 2025 का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान, भारत समेत 6 टीमें शरीक होंगी। इवेंट भारत की मेज़बानी में UAE में होगा। इवेंट 12 से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। मुकम्मल शेड्यूल और वेन्यूज़ का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में मुतवक्किल। अंपायर्स के फैसलों पर तनकीद। ICC ने वेस्ट इंडियन टीम के हेड कोच डैरन समी को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देते हुए जुर्माना आयद कर दिया। डैरन समी पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद किया गया, जबकि उनके रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी शामिल कर दिया।
सेमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंपायर्स के फैसले पर खुलकर तनकीद की थी। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी की फीफा क्लब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में रसाई। प्री क्वार्टर फाइनल में बेनफिका को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। चेल्सी ने इजाफी वक्त में 3 गोल स्कोर किए। ब्राजीलियन क्लब पालिम्ब्रास ने बोताफोगो को 1-0 से मात देकर आखिरी 8 टीमों में जगह बना ली। म्योरका टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल हॉलैंड के टैलोन गैक्सपूर के नाम। फाइनल में फ्रांस के क्वारंटीन को स्ट्रेट सेट्स में जेर किया। ये टैलोन के करियर का तीसरा टाइटल है। ईस्ट बॉर्न ओपन का टाइटल अमेरिका के टेलर फर्टिज ले उड़े। फाइनल में हमवतन जेंसन ब्रोक्स भी को मात दी। दुनिया का तेज तरीन लाइफ गार्ड मंजर आम पर आ गया। समंदर में डूबने वाले अफराद को बचाने के लिए इंसानी लाइफ गार्ड से 10 गुना तेजी से मुतासरा फर्द तक पहुंचता है और इसी तेजी के साथ इसे साहिल पर ले आता है। इस लाइफ गार्ड की स्पीड और डायरेक्शन को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, जो लहरों की मुखालिफ सिमत में तैरने की सलाहियत का हामिल है। और मुत्तहदा अरब अमारात में फलों के बादशाह ने दरबार सजा लिया। एक्सपो सेंटर में आम की मुख्तलिफ अक़साम माह बदौलत के रूबरू पेश। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, ओमान, मिस्र और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी मैंगो फेस्टिवल में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी आम लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। मेहमानों ने पाकिस्तानी आम के जायके की दिल खोल कर तारीफ की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।